ओके बेटा, लास्ट में हम लोगों ने हेनरीज लॉ देखा था। अब बात कर रहे हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ के। राउल्ट्स लॉ क्या है? तो हेनरीज लॉ पहले याद कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। राउल्ट्स लॉ लिखना है हम लोगों को वोलेटाइल लिक्विड सब्सटेंस के लिए। देखो भाई, सब्सटेंस जो होते हैं वो सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है वोलेटाइल सब्सटेंस, दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। यहाँ पे राउल्ट्स लॉ देख रहे हैं पहले वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हम लोग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए। वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें क्या होना चाहिए, जो सब्सटेंस है सब्सटेंस में से बेटा वेपर्स क्रिएट होनी चाहिए। वेपर्स क्रिएट अगर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड के लिए देखना है। जो हेनरीज लॉ है वैसा ही एज इट इज राउल्ट्स लॉ है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे उसमें क्या होता था, गैसियस फॉर्म में से सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो रहा था, लिक्विड फॉर्म में, इसलिए हेनरीज लॉ देखा था। अब देख रहे हैं राउल्ट्स लॉ, तो जिसमें क्या होता है वोलेटाइल लिक्विड सब्सटेंस के लिए हम लोगों को चेक करना है। चलो लॉ क्या है पहले तो वो देखते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, मतलब क्या देखना है हम लोगों को, वेपर प्रेशर। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए भाई वेपर प्रेशर क्या है बेटा, जिसमें क्या होना चाहिए, वेपर्स के हिसाब से प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। ऑफ एनी कंपोनेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, the mole fraction of the component in the liquid phase। मतलब जब लिक्विड फेज में सब्सटेंस जो है लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाए तो उसके जो मोल फ्रैक्शन है और वो जो मोल फ्रैक्शन है वो वेपर प्रेशर के साथ क्या होने चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। सपोज हम लोग ये पहले तो याद रखना है, इट इज एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशन ओनली। आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल है, राउल्ट्स लॉ है वो ओनली आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। जैसे आप लोगों ने देखा था ना आइडियल इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, वैसे ही कोई भी सॉल्यूशन आइडियल कब होता है, जब वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। टू वोलेटाइल लिक्विड से A and B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। सपोज हम लोगों को A and B आइडियल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, टू आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया हुआ है, उसमें चेक करते हैं अब क्या होता है बेटा, उसमें आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों को दिया हुआ है। तो सपोज देखो सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों हैं हमारे पास, यहाँ पे सोल्यूट A है एंड सोलवेंट जो है वो B है। सोल्यूट A है वो वोलेटाइल सोल्यूट है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो PA0 है, और वो PA0 क्या बताता है यहाँ पे, प्योर लिक्विड सब्सटेंस के लिए, मतलब ये सिर्फ सोल्यूट A के लिए ही बताया हुआ है वेपर प्रेशर। सेकेंड है सॉल्वेंट है B, जो वो भी क्या है बेटा, वोलेटाइल है। हम लोगों ने पहले ही बात किया, यहाँ पे वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए ही राउल्ट्स लॉ देखना है। तो PB0 इज इक्वल टू क्या है, वेपर प्रेशर, वो प्योर लिक्विड B सब्सटेंस। अगर दोनों को मिक्स किया जाए सोल्यूट एंड सोलवेंट को, तो हम लोगों को मालूम है कि सॉल्यूशन मिल जाएगा, और उसका जो टोटल प्रेशर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। PA प्लस PB इज इक्वल टू PT हम लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो हम लोगों को सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर मिल जाएगा, और उसके हिसाब से राउल्ट्स लॉ को कंसीडर करते हैं हम लोग। सपोज देखो भाई, सोल्यूट A है उसको PA0, सोल्यूट B है उसके लिए PB0, और हम लोगों ने देखा कि आगे राउल्ट्स लॉ में क्या देखा कि दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। PA प्रोपोर्शनल टू X है, PB प्रोपोर्शनल टू XB, तो उसके हिसाब से क्या होगा, PA इज इक्वल टू PA0 इंटू X है एंड PB इज इक्वल टू PB0 इंटू XB। यहाँ पे लिखा है सब। PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। PB क्या बताता है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड B। XA क्या है, मोल फ्रैक्शन है वो जो लिक्विड A सब्सटेंस के लिए है। XB है मोल फ्रैक्शन लिक्विड B के लिए। ये PA0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A के लिए। PA0 जो है वो प्योर लिक्विड A के लिए। PB0 जो है वो प्योर लिक्विड B के लिए, और PT जो है वो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बताता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे PA एंड PB, इसके हिसाब से डाल्टन्स लॉ है, जो PT इज इक्वल टू क्या है, PA प्लस PB। तो PT इज इक्वल टू PA और PB की वैल्यूएशन रखोगे आप लोग तो क्या मिलेगा, PT इज इक्वल टू PA0 इंटू एक्स ए प्लस PB0 इंटू XB। चलो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। हम लोगों ने आगे देखा हुआ है कि भाई XA प्लस XB, यानी कोई भी मोल फ्रैक्शन है सब्सटेंस का, कितने भी कंपोनेंट्स है, बट टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 वैल्यूएशन बताइए, तो सो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 है, तो XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। तो यहाँ पे XA की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस XB।
तो पी टी इज इक्वल टू मिलेगा हम लोगों को पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी जी नॉट एक्स बी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी ए नॉट जो है मल्टीप्लाई करो आप लोग, तो इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब कॉमन निकाल लो इसमें से भाई, तो कहाँ क्या कॉमन निकल जाएगा बेटा, एक्स भी कॉमन निकल जाएगा, माइनस है तो उसके हिसाब से इसको अंडर ला लेते हैं, तो जो साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो पी टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी ए ज़ीरो प्लस पी बी ज़ीरो माइनस पी ए ज़ीरो इंटू एक्स बी when both solute and solvent are volatile है। जब ये फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगी, याद रखनी है कब ये होता है, ये फॉर्मूला कब यूज़ होती है बेटा, ये बहुत सारे सम्स में इसका यूज़ होता है, जेई और नीट के क्वेश्चन में भी बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट आर क्या होना चाहिए, वोलेटाइल हो गए, तब ये फॉर्मूला यूज़ होती है रॉल्स लॉ की। तो ये फॉर्मूला क्या है, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। तो इसका तब यूज़ होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ के हिसाब से वेपर फेज में सब्सटेंस होता है। तो डाल्टन्स लॉ ने क्या बताया, देखो उसके पहले सिर्फ यहाँ पे याद करते हैं, एक्स ए एंड एक्स बी, ए और बी कंपोनेंट्स है, एक्स ए एंड एक्स बी है, और लिक्विड फेज में जब सब्सटेंस होता है तो रॉल्स लॉ यूज़ होता है। बट वाई ए एंड वाई बी अगर गैस फॉर्म में सब्सटेंस है तो डाल्टन्स लॉ है उसका यूज़ होता है। तो उसके हिसाब से डाल्टन्स लॉ के हिसाब से मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पी ए प्रोपोर्शनल टू वाई ए एंड पी बी प्रोपोर्शनल टू वाई बी। तो क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी एंड पी बी इज इक्वल टू वाई बी इंटू पी टी। जो ये जो रूल्स बताया था, ये रूल्स किसने बताया था, डाल्टन्स लॉ है उसने बताया हुआ है। तो डाल्टन्स लॉ ने जो बताया वो गैसियस सब्सटेंस के लिए था, राउल्स लॉ ने जो बताया वो किसके लिए है बेटा, लिक्विड सब्सटेंस के लिए है। तो वी सब्स्टिट्यूट पी ए एंड पी बी अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। तो उसके हिसाब से क्या होगा, राउल्स लॉ के हिसाब से पी ए की वैल्यूएशन और पी बी की वैल्यूएशन हम लोग रख सकते हैं। तो पी ए इज इक्वल टू राउल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, पी ए ज़ीरो इंटू एक्स ए, और डाल्टन्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, इज इक्वल टू वाई ए इंटू पी टी एंड पी बी की जगह पे पी बी ज़ीरो इंटू एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बी इंटू पी टी। अगर दोनों को साथ में लेते हैं तो सब्सटीट्यूट करके देखते हैं पी ए एंड पी बी अकॉर्डिंग टू राउल्स एंड डाल्टन्स लॉ के हिसाब से। तो वी नो डेट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 है। तो एक्स ए और एक्स बी की वैल्यूएशन आप लोग रख लो यहाँ पे। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई ए पी टी अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी पी टी अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू 1। तो उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या मिल जाएगी हम लोगों को, वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पी टी। जो किसको फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ पे राउल्स लॉ फॉर वेपर फेज में जब सब्सटेंस होगा तब ये फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला यूज़ होती है उसमें। चलो हम लोगों ने अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। पी ए इज इक्वल टू फॉर्मूला है पी ए नॉट एक्स है, पी बी इज इक्वल टू राउल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम लोग। पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। सो पी टी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है वेपर प्रेशर एंड सोल्यूट के लिए ग्राफ देखा है। देखो 0 to 1 एक्स ए सोल्यूट है, 0 to 0 है, तो यहाँ पे 1 पे जा रहा है। तो मतलब यहाँ तक जब होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये ग्राफ ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे सोल्यूट जो है उसके मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो गए, साथ में वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ हम लोगों को मिल रहा है ये, तो वो किसके हो लिए हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। सेकेंड देखो 0 से 1 में एक्स बी सॉल्वेंट जा रहा है सपोज, तो 1 यहाँ पे 0 है एक्स बी, फिर धीरे धीरे यहाँ से जैसे जैसे आगे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब पहुँचेगा तो तब क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यूएशन 1 हो जाएगी। तो क्या मिलेगा, पी बी इज इक्वल टू पी बी ज़ीरो इंटू एक्स बी। और टोटल प्रेशर अगर फाइंड करना है तो टोटल प्रेशर दोनों को मिला देंगे, तो पी टी इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। नेक्स्ट देखो उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला बताए हुए 0 to 1 एक्स ए, यहाँ पे एक्स ए इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से एक्स बी इंक्रीज हो रहा है, और टोटल वैल्यूएशन जो मिल रही है पी बी ज़ीरो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे पी ए ज़ीरो मिल रहा है, और पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो गया है। राउल्स लॉ के हिसाब से पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी।
देन पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी एंड पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये था बेटा राउल्स लॉ, बट ये राउल्स लॉ था वो किसके हिसाब से था, वेपर प्रेशर के हिसाब से। तो ये दिमाग में रखना है, ये वेपर प्रेशर के हिसाब से अगर हम लोगों को फॉर्मूला पूछी जाए तो ये राउल्स लॉ है जो वेपर फेज में जब सब्सटेंस होता है तो उसके लिए, यानी वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए राउल्स लॉ की फॉर्मूला यूज़ होती है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अभी हम लोग वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए देख रहे हैं, नेक्स्ट उसके बाद भी देखेंगे जो नॉन वोलेटाइल के लिए भी देखेंगे। बट ये अपने दिमाग में रखना है, भूल नहीं जाना है, क्योंकि ये इसका एग्ज़ाम में आप लोग यूज़ करेंगे और आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे सब्सटेंस कौन सा दिया है उसके हिसाब से फॉर्मूला कौन सी है। इसलिए ये अच्छी तरह से करना है, वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल है। तो यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने देखा है वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए देखा है, तो अपने दिमाग में रखना है।